दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 29 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। मई का महीना ख़त्म होने वाला है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है मिल चुके हैं करंट अफेयर्स के। मैंने आपको कहा था कि पूरे वर्ष भर का देना है जून तक, जून के पहले पहले, लेकिन अब जून में आपका एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, इसलिए ये अवधि आगे बढ़ाएंगे। जब पेपर बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कब तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, अर्थात कब तक के करंट अफेयर्स को लिया गया है, क्योंकि अभी पेपर की डेट आई नहीं है, इसलिए अभी यही चलने दीजिए। पर मंथ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे। डेली परीक्षा खबरी ये वीडियोस देखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं ये। 7 से 8 मिनट में थोड़ा बहुत डिस्कशन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में 10-15 मिनट नहीं जाया जा सकता। अगर हम पूरा डीप में जाएंगे, एक एक विषय के अंतर्गत जाएंगे और अंदर घुसेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। 1-1.5 घंटे का ये वीडियो आपका हो जाएगा, जो मुझे नहीं लगता इतना फ्रूटफुल होगा। तो प्रीलिम्स के समय प्रीलिम्स की चीज़ें, मुख्य परीक्षा के समय मुख्य परीक्षा की चीज़ें, तो समय पर समयानुसार चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। बाकी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी उसी अनुसार। किसी भी विषय के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या अप्रोच होना चाहिए, किसी विषय के संदर्भ में आपका पक्ष विपक्ष और तटस्थ किस तरह से विचार रखते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा उससे। तो डेली एडिटोरियल जरूर पढ़िए, जो लोग भी हैं न्यूज़पेपर का। चलिए 29 मई की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020, जिसको ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को दिया गया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, विशेषकर हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। हांगकांग की सांग यिन हंग ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। कहाँ की है? हांगकांग की। क्या नाम है? सांग यिन हंग। तो एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। केवल 26 घंटों में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई दर्ज की गई। सांग ने अपने तीसरे प्रयास में 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर की चढ़ाई की। इससे पहले 2017 में सांग शीर्ष पर चढ़ने वाली पहली हांगकांग की महिला भी बनी थी। उन्होंने नेपाली महिला फुंजो झांगुम लामा के 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी करने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, और काफ़ी अंतर से तोड़ा है। ठीक है, मामूली अंतर नहीं है। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। क्या नाम है इनका? बशर अल असद। तो ये राष्ट्रपति चुनाव में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। सीरिया की बात करें तो पश्चिमी एशिया में स्थित देश है, जहाँ पे वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। सीरिया पश्चिमी एशिया में स्थित है। या पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। सीरिया और इजराइल के मध्य एक महत्वपूर्ण हाइट्स है, इसको गोलन हाइट्स कहते हैं, जो अक्सर विवादों में रहता है। तो ये आप सीरिया का नक्शा देख सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम में देखेंगे लेबनान, इजराइल है, दक्षिण में जॉर्डन है, पूर्व में इराक है और उत्तर में टर्की है। और ज़्यादा दक्षिण में जाएंगे तो इसके सऊदी अरब है, और पश्चिम में इसके मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। खेलो इंडिया की बात करें, 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया गया है। 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला। तो खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। इन केंद्रों को कहाँ पर? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में हो सकता है। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। बादल बहुत तेज गरज रहे हैं, इसका मतलब बारिश काफ़ी भयंकर होने वाली है। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? अनातोले कोलिनेट माकोसो। तो कांगो गणराज्य के, जो एक अफ्रीकी राज्य है, उसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अनातोले कोलिनेट माकोसो। डेली करंट क्विज में क्या है? जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए, आज थोड़ा जल्दबाजी है दोस्तों, माफ़ करिएगा, कुछ तेज़ी से आज मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुरंत कुछ इमरजेंसी आ गई है। तो जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए WHO और इसके भागीदारों द्वारा स्थापित पैनल का क्या नाम है? वन हेल्थ पैनल नाम है। ओके,
तो जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए इबोला वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली है ना, तो इस तरह के बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए WHO और इसके भागीदारों स्थापित पैनल का क्या नाम है? वन हेल्थ पैनल। WHO ने FAO, UNEP और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, FAO, UNEP और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर WHO ने एक वैश्विक योजना विकसित करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया है ताकि जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? किसने दोस्तों? विद्युत मंत्रालय ने। तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला लिया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा। भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं? तो ओमान के साथ भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखिएगा। एक बात और, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे कि भारत और ओमान कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं? बहुत फेमस है और एग्जाम में आ भी सकता है, कभी भी, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो भारत और ओमान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी UP PCS प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।